गौरव और अंकिता की ज़िंदगी में हनुमान चालीसा का इतना फ़र्क पड़ा कि उनकी शादीशुदा ज़िंदगी तलाक होने से बच गई। उनके कुंडली में कोई प्रेत दोष था जिसकी वजह से शादी के बाद भी उनके साथ कुछ ऐसी हरकतें हुई हैं जो कि काफ़ी डरा देने वाली हैं। और शादी से पहले की जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो तो आपको ऊपर से नीचे तक हिला कर रख देगी, क्योंकि ये कहानी कोई नॉर्मल कहानी नहीं है कि सब कुछ सामने हो गया, सब कुछ ऐसे हो गया। फ़ोन तक वे प्रेत बात किया करते थे। घर में कभी किसी का फ़ोन आ जाए, नए दामाद का फ़ोन आ जाए तो आवाज़ गूंजनी, भर भर आके आनी, इस तरह की बातें हुआ करती थी। और सभी का ये मानना था कि हाँ, अब फ़ोन पर भी प्रेतों ने बात करना शुरू कर दिया है। दामाद का घर में उल्टी सीधी हरकतें करना। लेकिन जब हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू किया तो घर में क्या क्या बदलाव आए और किस तरह से ये बदलाव आए, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है, लास्ट तक देखिएगा। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। छोटा सा इंटरव्यू, फिर बढ़ते हैं कहानी की ओर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शंकर है। मैं कहानियाँ सुनाता हूँ, ऐसे किस्से कहानियाँ आप सभी के लिए लेकर आता हूँ जो सच्ची घटना पर आधारित होते हैं। ये किस्से और कहानियाँ मुझे आप सभी लोगों में से कुछ लोग भेजते हैं जो मैं अपने इस चैनल तक पहुँचाता हूँ। आपको अगर हॉरर स्टोरीज़ अच्छी लगती हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी ही हॉरर स्टोरीज़ मैं लेकर आता रहता हूं। तो आप इस चैनल को अगर सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नई नई हॉरर स्टोरी, रियल इंसिडेंट वाली जानने को मिलेगी। और आपका कमेंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है, क्योंकि ये हमें सर्च बार में सबसे ऊपर लाने में मदद करता है। सो कुछ ना कुछ कमेंट करके ज़रूर जाइएगा वीडियो पे। आप कोई कमी निकाल सकते हैं वीडियो में, या फिर मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं कि किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, या फिर आपके साथ कोई भी घटना हुई है तो वो आप भी हमें शेयर कर सकते हैं। आपकी वीडियो हम अपने इस चैनल पर ज़रूर पहुंचाएंगे। मैं किसी की भी वीडियो को सच मानकर अपने चैनल तक पहुंचाता हूं। बढ़ते हैं कहानी की ओर। अंकिता और गौरव अरेंज मैरिज के एक बंधन में बंधने वाले थे। इनकी शादी घर वालों ने तय की थी और दोनों को भी दिखा दिया था कि लड़की को भी देख लो, लड़के को भी देख लो। दोनों को एक दूसरे भी पसंद आ गए थे। दोनों की बातचीत होना शुरू हुई, नंबर एक्सचेंज हुए। पहले ही दिन से अंकिता को ये लगने लगा था कि फ़ोन पे गौरव बात नहीं करता, क्योंकि जब अंकिता फ़ोन किया करती थी तो आगे से डबल आवाज़ आना, आवाज़ को ऐसा लगता था कि कोई गौरव की बात अंकिता तक पहुंचा रहा है। किसी भी तरह की बात हो, कुछ भी बोलना हो, डबल आवाज़ें आती थी। पहले तो अंकिता ने सोचा कि शायद फ़ोन ख़राब होगा गौरव का, या फिर मेरे फ़ोन में कोई प्रॉब्लम होगी। इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब धीरे धीरे ये बढ़ने लगी प्रॉब्लम तो फिर ध्यान देने वाला विषय ये बन गया। अंकिता ने एक दिन अपने भाई से यूं ही बता दिया कि ऐसे ऐसे बात है, जीजू के फ़ोन में ऐसे ऐसे दिक्कत होती है। शायद उनके फ़ोन में नहीं हो, मेरे ही फ़ोन में हो, काफ़ी पुराना हो गया है, शायद आवाज़ कम आती है। अगले ही दिन अंकिता का भाई अंकिता के लिए एक नया फ़ोन लेकर आता है। अंकिता को कहता है कि आंख बंद कर देख, तेरे लिए क्या लेकर आया हूँ मैं। अंकिता आंख बंद करती है, खोलती है तो फ़ोन था। अंकिता कहती है कि भाई मैं नहीं ले सकती है, अभी तू काम धंधा भी नहीं करता, कुछ कमाता भी नहीं है, कहाँ से अफोर्ड करेगा, तू रहने दे। अंकिता का भाई कहता है कि मेरी तरफ से एक तोहफा है तेरी शादी का, तू ले, बात कर, कोई दिक्कत नहीं है। तेरा फ़ोन ख़राब हो रहा था ना, इसलिए तेरे लिए मैं नया लेकर आ गया। अंकिता अब खुश थी। शाम हुई, फिर से फ़ोन किया। फिर से गौरव के फ़ोन से वैसी आवाज़ आ रही थी। नए फ़ोन में ऐसी आवाज़ आना कुछ ठीक नहीं था, लेकिन आवाज़ वैसी ही थी जैसी सुनाई दे रही थी। धीरे धीरे अब बातें बढ़ने लगी। एक दिन गौरव को ऐसे ही घर पे खाने पीने के लिए बुलाया कि आ जाओ, एक बार मिल जाओ, परिवार है, कुछ शादी की भी बातें हो जाएंगी, अरेंजमेंट की, वो कर लेंगे। घर पर आते हैं तो गौरव आकर घर पे सोफे पे बैठने की जगह नीचे बैठ जाता है। अब घर का नया दामाद है, पहली बार घर आया है, सोफे पे बिठाओ, पानी दो, इज्जत करो। आपको पता ही है कि होने वाला दामाद की कितनी खातिरदारी की जाती है। लेकिन नीचे बैठ के यूँ गर्दन अपनी घुमाने लगता है और बुरी तरीके से करने लगता है। अंकिता सोचती है कि पता नहीं क्या हो गया एकदम से। सभी घर वाले कहते हैं कि क्या हुआ। होश में आता है और कहता है कि मैं मजाक कर रहा था।
कोई ऐसा मजाक शायद अपनी नई नई रिश्तेदारी में नहीं करेगा। नई नई रिश्तेदारी में तो क्या, शायद पुरानी रिश्तेदारी में भी नहीं करेंगे। ख़त्म होती है बातचीत, सब कुछ होता है, अब घर जाने लगते हैं। तो जब बाय करने के लिए आती है तो अंकिता को महसूस होता है, जब गाड़ी में सब बैठे होते हैं तो गौरव की परछाई एकदम भारी सी है और गौरव के पीछे कोई खड़ा है। अंकिता ये देखकर डर जाती है, एकदम से चिल्लाने लगती है, लेकिन गौरव के परिवार को भेज दिया जाता है। बाद में अंकिता से पूछा जाता है कि क्या है, क्या कुछ हुआ। तो अंकिता बताती है कि मुझे कुछ अजीब सा दिखाई दिया, चलो छोड़ो, पंडित जी कब आएंगे। ये पंडित जी अंकिता के फैमिली पंडित थे, जो कि हर बात में अंकिता और उसके घर वालों का सहयोग करते थे। पंडित जी आते हैं और पंडित जी जब दोनों की कुंडली देखते हैं तो कहते हैं कि ये कुंडली किसने मिलवाई है। इस कुंडली में प्रेत योग है, यानी कि इस कुंडली में प्रेत योनि का होना संभव है। ये योग किसने मिलवाए हैं। बताते हैं कि एक पंडित था, उसने करवाया है। ये वो जाली पंडित ने करवा दिया था किसी ने रिश्ता। अब होते हैं 3 किताब पढ़े हुए लोग। इसी तरह से अब समझ जाती है कि अंकिता के अब मुझे क्या करना है। पंडित जी से थोड़ी राय लेती है कि पंडित जी क्या मैं हनुमान चालीसा का जाप करने लग जाऊं। मैंने सुना है कि हनुमान जी के नाम से ऐसी बुरी शक्तियां भाग जाती है। पंडित जी कहते हैं हाँ बिल्कुल तुम कर सकते हो, हनुमान जी का जाप तो जहाँ मर्जी कैसे भी कर सकते हो तुम, चलते हुए, बैठे हुए, सोते हुए, नहाते हुए, किसी भी तरह से हनुमान जी का जाप करते हो। हनुमान चालीसा का कोई नियम नहीं है कि इतने बजे पढ़ के बैठनी है, ये करना हो। कभी भी किसी भी टाइम आप हनुमान चालीसा का जाप कर सकते हो। अंकिता अपने कमरे में एक जगह बना देती है कि मैं यहाँ बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ा करूँगी। पहले ही दिन से अंकिता को फ़र्क दिखना शुरू हो जाता है, क्योंकि पहले ही दिन गौरव की आवाज़ साफ आ रही थी। गौरव जो जो बोल रहा था, जो जो कुछ बोला, उसने सब कुछ साफ सुनाई दिया और अंकिता ने बिल्कुल साफ तौर से गौरव से बात की। बातचीत करने के बाद अब सब कुछ ठीक होते हुए दिखा तो अंकिता ने और ज़्यादा पढ़ना शुरू कर दिया हनुमान चालीसा को। हनुमान जी के मंदिर जाना भी शुरू कर दिया और भी काम शुरू कर दिए। इसी बीच उनकी शादी भी हो जाती है। जब शादी के बाद कुछ दिन तक हनुमान चालीसा नहीं पढ़ पाती, क्योंकि शादी का इतना काम, थकावट, ये सब चीज़। उन दिनों में जो इनके साथ होता है शादी के बाद, वो ये था कि इन्हें अपने कमरे में कुछ महसूस होने लगता है कि हाँ कोई तो है कमरे के अंदर। साथ ही इन्हें ये दिखने लगता है कि हाँ कोई प्रेत जैसा आदमी यहाँ घूमता फिरता है, गौरव पर पीछे खड़े हो जाता है, गौरव के कभी बेड के एक किनारे बैठा हुआ दिखता है। इस तरह की चीज़ें दिखनी शुरू हो गई। अंकिता ने 3-4 दिन के बाद दोबारा से हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। उसके बाद से इन्हें कुछ नहीं दिखा। अभी भी एक आध दिन छोड़ देते हैं, कुछ ऐसा दिखता नहीं है, लेकिन रेगुलर कर रहे हैं अभी तक। मंदिर जाना भी शुरू कर दिया, पास का जो हनुमान मंदिर होता है, हर बस्ती में होता है, हर कॉलोनी में होता है, वहाँ पे भी जाना शुरू कर दिया। साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए घर पे भी हनुमान जी का मंदिर स्थापित कर दिया। हनुमान जी के काफ़ी बड़े भक्त हो चुके हैं, मैं कहूँ तो एक भाषा में। होना भी चाहिए। हनुमान जी के सामने ऐसी शक्तियों की कोई औकात नहीं होती आ जाने की या कुछ करने की। खैर आज की वीडियो में इतना ही। नमस्कार दोस्तों, जय भोलेनाथ। वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, कमेंट कर देना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शंकर है, मैं कहानियाँ सुनाता हूँ।